आज जुम्मा 21 नवंबर है और अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, जुम्मा मुबारक करे। अहम खबरें आपके सामने रखूँ, तगड़ी खबरें हैं बड़ी। फील्ड मार्शल की तरफ से आले शरीफ और जरदारी खानदान का सफाया। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ पर हुकूमत को घर भेजने की क्या तैयारी है, तफसील आपको बताता हूँ। खान की अडयाला जेल की इस वक्त कैद पर उनके कजन का वीडियो पैगाम और मुलाकात न करवाने का फैसला कुन मरहला। इस्तीफों पर गौर, इदारों में एक दफा फिर बनी गाला खान को मुंतकिली पर बड़ी अहम बैठक, वो भी तफसील आपको बताता हूँ। और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आज 804 दफा बनफ्स नफीस सुहेल अफरीदी और अलीमा खान की मुलाकात हुई। मरियम नवाज को पहला खत क्यों लिखा गया, योम सियाह जुमे का आज एहतजाजी मुजाहरे और 27वीं तरमीम पर जजेस लंका ढाने तैयार। जजेस का बड़ा फैसला, 27वीं तरमीम चैलेंज होगी। और बहुत बड़ी खबर जो IMF की, ये आपको पूरी तफसील चार्जशीट बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, किसकी तरफ ये मामला जा रहा है कि जनरेशन जी के इनकलाब का IMF ने खतरा करार दे दिया। अदिया पर सवाल भी हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के SIFC का पूरा पोल भी खुल रहा है। और ये सारा मामला कि आज जर्नलों के सरबराह की अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो गई और यहाँ वक्त कम है, नोटिफिकेशन की जंग में शिद्दत है। इसहाक डार फौरन बैरून मुल्क दौरे पर नेटो के साथ मुलाकातें कर रहा है। और इसके अलावा जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के यूक्रेन रूस अमन मंसूबे को ठुकरा दिया, ट्रंप जंग बंद करवाने में नाकाम। और शहीद अरशद शरीफ के लिए जो हम 22 नवंबर बर्मिंघम में इकट्ठा करें, उसकी भी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब जुमे का दिन है और जुमे को जुमे स्याह मनाया जा रहा है। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को नहीं मानना, अमरीयत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, सियासी कैदियों की रिहाई, ये सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन जो असल गेम शुरू होने जाने रही है, मैं तो कहूँगा आप लोग उठा ले पॉपकॉर्न के डब्बे और पकड़ लें पेप्सी या चाय का कप, क्योंकि जो खबरें आपको बताई जाती है ना, फील्ड मार्शल ने ताकत के बाद निजाम को लपेटना है। आले शरीफ और जरदारी की ये जो 27वीं तरमीम में सियासी कबर खोदने का, वो सारे सबूत और शवाहिद इकट्ठे हो गए। मॉडल है जी मोहम्मद बिन सलमान का कि आर्मी चीफ इस मुल्क में नाफिज करने जा रहे हैं जो 2017 में सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने किया। तमाम ताकतवर लोगों को, शहजादे, वजीर, अरबपति, बिजनेसमैन, साबिक जर्नल, सबको रिट्ज कार्ल्टन होटल में हिरासत में लिया, VIP जेल बनाई, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और लूटी हुई दौलत उनसे निकलवाई। सऊदी अरब के तमाम ताकतवर खानदानों को कंट्रोल में किया कि पैसे वापस करो या जेल जाओ। और फिर अरबों डॉलर्स के असासे, जमीनें, कंपनियां, कैश, सोने के जखीरे सब लिया। 100 अरब डॉलर से ज्यादा दौलत रियासत को वापस आई। अब ये मॉडल आर्मी चीफ नाफिज करने जा रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब, सॉरी। और उसमें बाकायदा पाकिस्तान की तारीख है, उन्होंने सबसे बड़ा ऑडिट करवा दिया है। इन्हें असल में एहसास हुआ कि खान का मुकाबला करना है, उस मीशत को 6.2 GDP पर लेके जाना है, 20 अरब डॉलर की 2 साल की करप्शन को रोकना है। तो इस सियासी निजाम को, ब्यूरोक्रेटिक लूटमार को किस तरह ठोकना है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत को सबसे पहले उनकी कुर्बानी चढ़ानी है। इन्होंने अपने पैगाम रसाओं से पैगाम भिजवा दिए कि अब हमें सियासी केयर टेकिंग करनी है। यानी एक तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में कैजुअल्टी करनी है, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत और आसिफ जरदारी के अलावा तमाम सियासी जमातों को। और उसमें देखें नवाज शरीफ साहब का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया भी इन्होंने उठाना है। और जो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए काम, उसमें भी आज जो वारदात होगी मैं आपको सामने रखूंगा। लेकिन मामला मुझे लग रहा है मेरे अजीज हमवतनों की तरफ, सदारत की तरफ लाजमी जाएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि तरीके साथ तो पहले से पीस रही है। ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे अहम नुकता 5.3 खरब की करप्शन। और वो कौन सी? शुगर माफिया, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग। और ये किसके? आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के, वही तमाम जाली अकाउंट्स जो नैब तरामीम से खत्म करवाए गए, जिस पर शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगी और वज़ीर आज़म बना। और इन्हीं केस में आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुआ, जमानतें मिली और फिर सदर बन के इसने ताहयात इस्तिस्ना लिया। आपको मामला समझ आ रहा होगा कि आसिफ जरदारी ने 27वीं तरमीम में अपने लिए इस्तिस्ना क्यों रखा। उसे पता था कि 27वीं तरमीम के बाद फील्ड मार्शल ने वही करना है जो माजी में हो चुका है बारहा। अब ये याद रखें कि ये तहरीक इंसाफ के दौर में जली अकाउंट्स केसेस में इनमें 35 अरब की इमरान खान ने रिकवरी कर ली थी। अब ये रिपोर्ट फॉर्म 47 की एस्टैब्लिशमेंट की और इन सब की बड़ी तबाही और बर्बादी है, क्योंकि ये शवाहिद के साथ 186 सफ़ात की मैंने पूरी रात को IMF की रिपोर्ट पढ़ी और उसमें हुकूमत पाकिस्तान की ईंट से ईंट किस तरह उन्होंने मुल्क की बजाई, वो आ गई सामने। ये 27वीं तरमीम में देखिए फील्ड मार्शल ने अपनी तायात नौकरी पक्की क्यों की, इस्तिस्ना क्यों लिया। और 28वीं तरमीम में ये बाकायदा सदर या इस तरह के इख्तियारात क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें नजर आ गया कि ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी का कांटा नहीं खींचा जाएगा, इनकी गर्दन नहीं नापी जाएगी। इन्होंने खुद IMF से दरख्वास्त की कि हमें बताएं कि पाकिस्तान में किस लेवल पर करप्शन है, कौन कौन शामिल है, इदारों की परफॉर्मेंस क्या है, कारकर्दगी क्या है। और ये बड़ी गेम खेली गई है। देखिए पाकिस्तान के किसी इदारे से रिपोर्ट शाया करवाते तो हुकूमत मानती नहीं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको याद होगा, पंजाब हुकूमत की 10 खरब की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, 10 खरब की, उसे तस्लीम नहीं किया गया बल्कि ऑडिटर जनरल को हटा दिया। ये रिपोर्ट IMF के 4 बड़े महकमों से बनवाई गई। उसमें एक इनका लीगल डिपार्टमेंट है, दूसरा इनका खजाने से मुतल्लिक है जो मुस्तकबिल में मुआशी हालात को जांचते हैं, परखते हैं। मॉनिटरी एंड कैपिटल मार्केट का डिपार्टमेंट है, वो हिकमत अमली बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। उन्होंने तमाम हेड्स को इकट्ठा करके 186 सफ़ात पर पाकिस्तान की 2 साल की सबसे खतरनाक और करप्ट हुकूमत की, जिसने पाकिस्तान को 5.3 खरब का नुकसान दिया और इसे करप्ट तरीन रियासत करार दिया, कि इन्होंने किस तरह टैक्स से फायदे उठाए, बजट से उठाए, तवानाई के मंसूबों से उठाए, तिजारत से, मार्केट से, मनी लॉन्ड्रिंग से, सरमाकारी से, खारजा पर, हर लिहाज से इन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ के रख दिया। और उन्होंने साफ साफ IMF ने कहा कि निज़ाम नहीं ठीक होगा जब तक आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, इदारे मजबूत नहीं होंगे, करप्शन खत्म नहीं होगी और टैक्स का निज़ाम, यानी दूसरे मुल्क सियासी जो आदमी से काम नहीं खत्म होगा। ये सिस्टमैटिक करप्शन कभी खत्म हो ही नहीं सकती कि यहाँ ताकतवर लोग बैठे हुए हैं। और ये लूट मार 220 अरब महीना है, 220 अरब महीना पाकिस्तानी से लूटा जा रहा है। सोचें, अब मोहम्मद बिन सलमान जो क्रैकडाउन किया, सारी की सारी हुकूमत उठा ली, आले शरीफ, अब इनके हवारियों को आप देखें किस तरह उठाया जाएगा लूटी हुई दौलत के नाम पे। ये हर डिक्टेटर की मुकम्मल इक़्तिदार के बाद पहला फार्मूला एहतसाब के नारे से शुरू होता है। अब ये इत्तला मिल चुकी है कि आर्मी चीफ की दरख्वास्त पर जो लिस्टें बनाएगी, सबूत बनाएगी, उसमें देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो तमाम लोग शामिल हैं।
और यही बात हम समझाते हैं कि होगा हुकूमत की तरफ से। अब जवाब आर्मी चीफ पर क्या वार हुआ, जरा वो भी सुन लें। इन्होंने कहा SIFC में सारी वारदात हुई है, SIFC में सारी करप्शन हुई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बराह रास्त कहा SIFC, और SIFC किसका मंसूबा है? आर्मी चीफ का। ये आपको याद होगा ताकत में आने से पहले सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं इसमें $100 अरब लाऊंगा। 2023 में SIFC बनाया गया था कि $100 अरब लाने, उसमें बजाय $100 अरब के आने के 5.3 खरब निकल गया, जो है ही नहीं मुल्क में। हुकूमत कह रही है शहबाज शरीफ की और नवाज जरदारी की कि आप जिम्मेदार है आर्मी चीफ को, तो दरमियान वही मामला शुरू हो जो हर डिक्टेटर का शुरू होता है, चोरी के माल में बंटवारा। अब इन्होंने अपनी तरफ से तमाम इदारों को कंट्रोल किया। इन्हें लगा कि अब नौकरियां पक्की हो चुकी हैं, तो अब वो काम करना है, मुल्क को ठीक करना है। ये हमेशा आपको पता है मंजन होता है। अब इस सियासी निजाम से जान छुड़ानी है, टेक्नोक्रेट्स लाएं, जिसको मर्जी लाएं, लेकिन देखा जाए तो ये वारदात दोनों की मिलकर हुई है, बेनिफिशियरी दोनों है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप समझेंगे। रशिया कमर के जहाज को देखें, सॉरी मरियम नवाज साहबा के जहाज को देखें, एयरफोर्स 1 का जहाज, छोटी से छोटी करवानी हो सर्जरी, ब्राजील, जापान, लंदन, हर वक्त तैयार। ये शरीफ खानदान की टैक्सी, मतलब शरीफ खानदान के लिए टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होता है जहाज। बैरून मुल्क दौरे हों, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन्होंने इसे नाइयों की तंगी बनाई है। हजाम की दुकान पर आप जाएं, इनके बच्चे, नौकर, मुलाजमीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे त्यारा किसका है? पाक फौज का। तो जिम्मेदार दोनों हुए। अब पिछले 2 सालों में जितनी मारामारी हुई, ये सब जानते हैं कि इस वक्त फील्ड मार्शल के पास एब्सोल्यूट पावर आ चुकी है, इक़्तिदार आ चुका है, ताकत आ चुकी है। इस सब कुछ होने के बावजूद आज इक़्तिदार में इस तरह जलील और ख्वार और रुसवा सारे हो रहे हैं। जब इक़्तिदार से निकलेंगे तो क्या हाल होगा? ये है वो खौफ जो इक़्तिदार से निकलने नहीं दे रहा। अभी तो जब ये मरेंगे तो इबरत का निशान बनेंगे, बोला है, लेकिन ये खौफ है जो कुछ करने नहीं दिया जा रहा, और इसी खौफ के तहत अपनी जड़ें काटने जा रहे हैं, और ये है अल्लाह का निज़ाम। इसीलिए हम कहते हैं मायूस कभी ना हो। आर्मी जी वैसे तो 22वें ग्रेड के अफसर ना, जो वज़ीर दिफा के नीचे, लेकिन एहतसाब का मामला जो शुरू करने जा रहे हैं, उस करप्शन की तमाम तफसीलात देखें। इस 3 महीने में ये रिपोर्ट बनी है, 3 महीने में, और इन्हें पता था सारा, और मीडिया को अब आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू किया। तो जो गिरहें इन्होंने अपने हाथों से लगाई, वही दांतों से खोलेंगे। इसमें सबसे जो खतरनाक तरीन बात IMF ने कहा, जिसने कहा 5 करोड़ 80 लाख नौजवान बच्चा बेरोजगार है, और पाकिस्तान के हालात में साफ साफ जनरेशन Z का इनकलाब, पाकिस्तान आइडियल मुल्क बन चुका है। ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला, जिस पर सुहेल अफरीदी ने मरियम नवाज को खत लिखा, इत्माम हुज्जत पूरी की, आखिरी कोशिश की कि ये ना कहीं हम सियासी जमातों से बात नहीं करते। सुहेल अफरीदी ने मरियम नवाज को खत लिखा कि अडयाला जेल, चूंकि पंजाब हुकूमत आपके अंडर आती है, आपके नीचे है, अदालती अहकामात के बावजूद खान से मुलाकात नहीं हो रही, सुप्रिटेंडेंट जेल नहीं मानता, खान की बहनों के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो इस सारे मामले को उन्होंने आखिरी मरतबा इन सियासी जमातों के सामने रखा, ताकि कल को ये ना कहे सियासी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की आला सतह की जो क़यादत है, उन्होंने फैसला किया कि पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ की तरफ से जिस तरह उनके मुशीर कस्में उठा रहे हैं, हलफ दे रहे हैं कि हमारी हुकूमत का खान की बहनों पर जुल्म सितम, डंडे मारने से, पानी डालने में कोई इख्तियार नहीं, हम इसमें शामिल नहीं है। ये कह रहे हैं जो कुछ करिए एस्टैब्लिशमेंट करिए, फौज करिए, हमारे से कोई तलब नहीं। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया फिर, अब जो मुझे इतलात मिली है कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इन्हें जो अभी बड़ी तजावीज़ है उसमें एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मौलाना फजल रहमान की शमूलियत, और मौलाना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही के लिए तैयार है। और उनका कहना है कि अगर ये हुकूमत छोड़ के साथ मिले तो फिर हम स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करते हैं, इस्तीफे दें। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तैयार है इस बात पर, वो इस निज़ाम से इस्तीफे देने के लिए तैयार है, और वो खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, लेकिन कौमी असेंबली सूबाई से सबसे पहले उन्हें देना चाहिए। सुहेल अफरीदी को भी इन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की। ये जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने बहुत बड़ी वारदात की, बहुत बड़ा केस बनाया। इसकी बुनियाद में हवेलिया की जो तकरीर थी हरीपुर में, उसके बाद इन्होंने बाकायदा फौज के हवाले कर दिया 23 नवंबर का इलेक्शन। ताज़ादम दस्ते वहाँ फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने के लिए इन फॉर्म 45 की चौकियों पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गए। वफाकी हुकूमत ने यहाँ जो फौज की तैनाती की, वो बगैर सुहेल अफरीदी की मर्जी की ज़ाब्ता इखलाक इन्होंने बनाने की कोशिश की सुहेल अफरीदी के खिलाफ, जिस तरह तलाल चौधरी के भाई ने तकरीर की, उसे भी बुला लिया। अब इलेक्शन है, ये उमर अयूब साहब का, उनकी अहलिया का। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नायल हो चुके हैं, इनको सजा मिली है, ये उमर अयूब के साथ सुहेल अफरीदी स्टेज पे क्यों खड़े हैं, और खुद ये भूल गए कि 4 साल से भागा हुआ नवाज शरीफ रियासती प्रोटोकॉल में आके मीनार पाकिस्तान जलसे भी कर रहा था, 200 केसेस में मतलूब भी था। लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह को, पुलिस चीफ को बुला के कहा कि यहाँ इलेक्शन में फौज हम लगा रहे हैं, इलेक्शन हमने जीतना है हर सूरत में। अब KP हुकूमत धांधली नहीं होने देगी, तो ये बन जाएगा बहुत बड़ा टेस्ट केस। सुहेल अफरीदी के खिलाफ इन्होंने जो चार्जशीट बनाई ताकि हुकूमत गिराई जाए, और ये याद रखें सुहेल अफरीदी को इस हुकूमत की कोई परवाह नहीं, मेरे जूते की नोक पर आपकी हुकूमत, मुझे कोई, हमारा नथिंग टू लूज वाला मामला है। सुहेल अफरीदी के बारे में ये जानते हैं कि इसकी हुकूमत गिराई तो फिर ये खुलकर मैदान में आएंगे। अब वारदात क्या है जी, इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। आज सुहेल अफरीदी ने अली बुखारी को अपनी जगह भेजा। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया जी कि 26वीं तरमीम के बाद हमारे पास चूंकि इख्तियार है, अगर ये पेश नहीं होते तो फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्जाम में 3 साल की सजा हम दे देंगे, 3 साल की सजा देके नायल कर देंगे। मेरा जाती ख्याल है कि ये जरूरत नहीं करेंगे अभी। बहरहाल आज या कल ये फैसला 24-48 घंटों में फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा किस तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ अब यूम सियासी मामला शुरू करिए, खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल बंद, और यहाँ हरीपुर में फौज की तैनाती के बाद फिर ज़ाहिर हालात किस तरफ जाएंगे आप समझते हैं। और एस्टैब्लिशमेंट को ये बात देखें, जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है 25 करोड़ की आवाम का मकबूल लीडर इमरान खान है। इमरान खान वाहिद बंदा है जो 25 करोड़ की आवाम के हकूक़ के लिए सख्त तरीन जेल भी काट रहा है, और मुल्क को कौम के लिए अपनी माल, जान, औलाद, खानदान सब कुछ कुर्बान किया हुआ। पाकिस्तान की आवाम की तो मजबूरियां हैं, बड़ी मजबूरियां, 2 वक्त की रोटी चाहिए, दिहाड़ी ना लगाए तो रोटी कैसे आए। इदारों के जो अंदर लोग बैठे हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी नौकरियां ना हो तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरकारी अफसरान को अपनी नौकरियों की फिक्र है, और जजेस को अपनी नौकरियों की फिक्र है। बिल्कुल इस तरह से फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, सब लोगों को सब कुछ नौकरी के लिए, इस्तिस्ना के लिए, ताहयात मरात के लिए।
ये नौकरियां बस नहीं छोड़ना चाहते, पाओ पाओ गोश है सारा। अब 27वीं तरमीम में चारों जज बाबर सत्तार, सरदार एजाज साहब, समन रुफत, तारिक जहांगीरी खड़े हो गए, डट गए, उन्होंने चैलेंज कर दी 27वीं तरमीम को पहली दफ़ा। और इसमें साथ ही हुकूमत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री को एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया ताकि काम से रोक लें। डोगर और आजम खान बेंच मिलकर करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो असल मामला देखे, कारकुनान और वकला यौम सियाह से इनकी एक्टिविटी शुरू होगी। आज नमाज जुमा के बाद काले झंडों के साथ नारे होंगे कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते। और ये असर ज़ायल करने के लिए जो बहुत बड़ी वारदात, बनी गाला की ऑप्शन दोबारा कि हम इमरान खान को, उनकी अहलिया को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं, तलखियों में कमी लाते हैं। और इन्होंने यहाँ तक अब कर दिया ऑफर कि इमरान खान से पहले कहते थे दरख्वास्त लिखें, अब कह रहे हैं नहीं, हुकूमत अपनी तरफ से दरख्वास्त देगी इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर देगी, एहलिया समेत टेम्परेचर काम करेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये नहीं कामयाब होने देंगे, क्योंकि जो कुछ अभी हो रहा है वो आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की मामले पर भी ये खौफजदा है सिर्फ। और इस वक्त फील्ड मार्शल को मशवरे दिए जा रहे हैं कि हुकूमत ना गिराई जाए, क्योंकि हालात काबू से बाहर निकल जाएंगे। अमेरिका में देखें जो कुछ चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें, मोहम्मद बिन सलमान से अब्राहम अकॉर्ड, फिर मशरिक में भारत का खतरा, मगरब में अफगानिस्तान का खतरा, मईशत के हालात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं एडवेंचर ना करें, काम खराब हो जाएगा। लेकिन 24 से 48 घंटे बड़े अहम है और अल्लाह करे पाकिस्तान पर रहम करम अल्लाह ना करे। आपको पता है मैं इस वक्त बरतानिया में हूँ, मैं अभी स्पेन और फ्रांस और सारी तरफ जा रहा हूँ। उसकी कोशिश हमारी यही है कि हम लोग भी अपना अपना हिस्सा डालें। 22 नवंबर 6 बजे से 9 बजे तक बर्मिंघम में अरशद शरीफ की शहादत जो आपको दस कॉन्फ्रेंस है, बर्मिंघम में रहने वालों से दरख्वास्त है, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, सब लोग हम मौजूद होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, शहीद को खराज अकीदत पेश करें। जिनकी कुर्बानियाँ हैं उन कुर्बानियों को हम ज़ाया नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, ये हमारा मिशन है। और इसीलिए मैं यहाँ बड़ी दूर, आपको बता बड़ी ही दूर है, आपको क्या बताऊँ किन हालात में काम है। आप लोगों से दरख्वास्त है, साथ साथ जो है ना इसार राना साहब के चैनल की मदद करें और इस चैनल पर भी ज़रा ख्याल करें। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको अपडेट्स देने के लिए दिन रात यकीन करें लगा हूँ। और कोशिश होती है कि नींद हो ना हो, लेकिन आप तक ये ना जो ड्यूटी है असल में ये पहुँचती है, ये सिलसिला किसी तरह रुकना नहीं। असल मामला ही सारा ये हमारी आवाज़, हमारी बातें, वरना और हमसे क्या मसला है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।